Good morning, everyone. Today we are going to cover another topic that is from the subject Introduction to Event Management, and our topic name is Event Planning, and the major part would be in checklist that we need in our events on campus. So there are various kinds of checklist in events we need. So we all know about the events. It is a kind of function, it is a kind of casual or formal party or any kind of occasion for the purpose of business meetings or casual meetings. So जितनी भी चीज़ें ये आपकी मीटिंग्स गेट टुगेदर्स रहेंगे वो आपके इवेंट्स में आते हैं. सो इवेंट्स को मैनेज करने के लिए हमें कुछ ना कुछ प्लानिंग्स करनी पड़ती हैं. उन प्लानिंग्स में एक पार्ट हमारा चेकलिस्ट का भी आता है. सो हमारे पास लिस्ट ऑफ थिंग्स होनी चाहिए, लिस्ट ऑफ नंबर ऑफ आइटम्स होनी चाहिए जो हमारी नीड्स को कल को पूरा करें. एंड फॉर दैट हमारे पास एक चेकलिस्ट रेडी होनी चाहिए. सो इन द फर्स्ट स्टेप सबसे पहले हम फैसिलिटीज़ को चेक करेंगे. You can see here on the very first step we have facilities, and in facilities we have to select a particular date for our event कि हमारा पर्टिकुलर जो इवेंट है वो कौन सी डेट को होगा. हमें एक डेट फिक्स करनी पड़ती है. हमने देखा होगा कि हम अगर नॉर्मल घरों में फंक्शंस करते हैं या किसी बिजनेस पार्टीज़ में जाते हैं तो उसके लिए एक प्रॉपर डेट रहती है कि इस दिन आपका ये इवेंट होगा. Then on second number we have to reserve the rooms or facility for your event. हमें इस फैसिलिटीज़ में एक रूम को भी रिज़र्व रखना है या जितनी भी फैसिलिटीज़ हैं हमारे इवेंट के लिए उसको हमने प्लान करना है इन एडवांस. डोंट फॉरगेट अबाउट लॉजिंग नीड्स. हमें जहाँ पे लॉजिंग करनी है, वेटिंग एरियाज़ बनाने हैं या हमारे गेस्ट कहाँ पे आके रुकेंगे, हमें उस चीज़ का भी बहुत ध्यान रखना है. देन वी हैव टू सबमिट अ कॉपी ऑफ इंश्योरेंस इंफॉर्मेशन टू द SUB इफ़ रिक्वायर्ड. हमें अपने एक इंश्योरेंस के इंफॉर्मेशन की कॉपी भी सबमिट करनी है अगर उस इवेंट का नीड है तो, अदरवाइज नो नीड. देन वी हैव स्टेप नंबर 2. इसमें हमारा आ जाएगा लॉजिस्टिक्स. लॉजिस्टिक्स में हमारा स्टॉक आएगा लाइक रूम सेटअप. रूम सेटअप में वर्क विद द सब स्टाफ टू डिटर्मिन रूम सेटअप. अब हमें रूम्स की सेटअप करने हैं कि हमें वहाँ पे किस तरह की फैसिलिटीज़ चाहिए, क्या एडिशनल सेटिंग्स कोई चाहिए. सो दैट वुड बी कम्स अंडर रूम सेटअप. देन ऑडियो विजुअल नीड्स, जितने भी हमारे माइक्स, हमारे स्पीकर्स, उन सब की नीड्स को भी हमने पूरा करना है. AV ऑडियो विजुअल नीड्स जितनी भी रहती हैं हमारे रूम सेटअप में वो सारी हमने वायर्स की एवरीथिंग वो सब चीज़ें लॉजिस्टिक्स में आ जाएगी. देन केटरिंग. डिटरमाइन योर केटरिंग नीड्स एंड बजट. अब हमने केटरिंग का भी ध्यान रखना है. हमने ये भी चीज़ देखनी कि हमारा बजट कितना है. अगर हमारे पास एक इवेंट करने के लिए 10 लाख का बजट है तो हमें उसके अंदर ही अपना केटरिंग, ऑडियो विजुअल, रूम सेटअप, एवरीथिंग वी हैव टू मैनेज. सो रिमेंबर टू कंसिडर गेस्ट दैट मे हैव स्पेशल डाइटरी नीड्स. अगर आपके गेस्ट कुछ स्पेशल डाइटरी नीड्स पे है केटरिंग में, उनको कुछ स्पेशली सर्व करना है तो उस चीज़ का भी हमने ध्यान रखना है और वो सब विद इन बजट होना चाहिए. देन इन स्टेप नंबर 3 वी हैव सम पेपर वर्क. पेपर वर्क में हमारा फंड रेजर फॉर्म आएगा जिसमें इफ़ योर इवेंट इज़ अ फंड रेजर ऑन और ऑफ कैंपस यू मस्ट रजिस्टर द इवेंट विद द SUB. सो फंड रेजर अगर आपका कैंपस है या फिर कोई भी ऐसा पार्ट है जो आपका फंड्स के साथ रिलेटेड है तो आपको रजिस्टर करना होगा अपने इवेंट को पहले. देन हॉस्पिटैलिटी फॉर्म, जितने भी आपकी हॉस्पिटैलिटी की चीज़ें आ रही हैं जिसमें आपका होटल फील्ड का काम आ रहा है. इफ़ यू विल बी सर्विंग फूड दैट विल कॉस्ट मोर देन $30 ऑन और ऑफ कैंपस यू मस्ट सबमिट अ हॉस्पिटैलिटी फॉर्म. अगर आपका जो फूड है वो $30 के ऊपर जा रहा है वो कॉस्ट उसका, तो आपको एक सबमिट करना है जो कि हॉस्पिटैलिटी फॉर्म के नाम से जाना जाता है. देन वी हैव यूज़ ऑफ कैंपस ग्राउंड्स फॉर्म.
अब कैंपस ग्राउंड फॉर्म भी हमारे लिए फिल करना ज़रूरी है। अगर हमारा इवेंट कैंपस के बाहर हो रहा है, लाइक हमारी कंपनी के बाहर हो रहा है, सो हमारे लिए एक फॉर्म है जिसमें हम अपनी फैसिलिटीज़ को बताएंगे, या हमारे जो भी इवेंट होने वाला है उसमें जो जो हमारी फैसिलिटीज़ होने वाली है वो सब रिटर्न में होंगी। देन वी हैव स्टेप नंबर 4। इन स्टेप नंबर 4 वी हैव गेस्ट्स और ऑडियंस। अब हमें गेस्ट और ऑडियंस का ध्यान रखना है। इन्फॉर्म योर गेस्ट ऑफ योर इवेंट। हमें अपने गेस्ट या ऑडियंस को अपने इवेंट के बारे में इन्फॉर्म करना है कि इस डे को, इस वेन्यू को आपका इवेंट होने वाला है। अरेंज ट्रैवल टू एंड फ्रॉम द यूनिवर्सिटी फॉर यू एंड योर गेस्ट इफ़ नेसेसरी। आपको उनका ट्रैवल अरेंजमेंट भी करना है। सपोज़ कि ये एक स्टूडेंट्स के लिए है तो यूनिवर्सिटी की तरफ से ट्रैवल टू, कहाँ पे वो ट्रैवल कर रहे हैं, कहाँ से कर रहे हैं, वो सब चीज़ों का नॉलेज उनके पास होना चाहिए, बिकॉज दे आर द गेस्ट। तो उनको सर्व करना उनका ड्यूटी है। देन इन्फॉर्म द SUB ऑफिस इफ़ यू हैव गेस्ट दैट विल रिक्वायर स्पेशल अकोमोडेशन। अगर आपके कुछ स्पेशल गेस्ट आ रहे हैं जिनकी कुछ स्पेशल अकोमोडेशन के अरेंजमेंट्स करवाने हैं, उसके लिए आपको इन एडवांस पर्टिकुलर एक ऑफिस में आपको उनके सर्विसेज को जो एक्स्ट्रा वो लेने वाले हैं उनको सबमिट करना होगा। प्रिपेयर मटेरियल फॉर योर गेस्ट। अब हमने अपने गेस्ट के लिए मटेरियल भी प्रिपेयर करना है इफ़ नेसेसरी, लाइक प्रोग्राम्स, वेलकम पैकेट्स, कैंपस और बिल्डिंग मैप्स, ठीक है, जिसमें कि वो इजीली लोकेट कर सकें। देन नेम टैग्स। Then we have step number 5, that is leading up to the event. अब ये हमारा 5th स्टेप है। फाइनलाइज योर काउंट फॉर द रूम सेटअप। हमने फाइनलाइज करनी है सारी चीज़ों को, कैटरिंग अरेंजमेंट्स को चेक करना है। हमने ये फाइनलाइज करना है कि कोई डेकोरेशंस जो हैं वो तो नहीं ऑर्डर करना, या जितनी भी आप फैसिलिटीज़ सेटिंग अप कर रहे हो उनको SUB स्टाफ के साथ आप पूरी तरह से अवेयर कर रहे हो कि कुछ भी आपको इवेंट के ड्यूरिंग प्रॉब्लम ना आए। And collection time planned by outside vendors. Then arrange travel tour from the university for guest if necessary. इसमें भी सेम है कि हमने अपने गेस्ट के लिए ट्रैवल का अरेंजमेंट करना है, कहाँ से वो कहाँ तक ट्रैवल कर रहे हैं, क्या एयरपोर्ट से वो होटल तक ट्रैवल कर रहे हैं, देन उनका जो आगे का है वो उसको कौन रिसीव करेगा, किस तरह से उनका वेलकम होगा, ये सारी चीज़ें आपकी इसमें आ जाएंगी। Then we have to provide the sub with the final copy of your agenda. हमने अपना प्रोग्राम को पूरी तरह से फाइनलाइज करके with the required signings, signatures, everything, सब कुछ उनका पूरा करके हमने उसको सबमिट करना है। At last we have step number 6, that has evaluation, billing and payment. अब हमारे पास सारी चीज़ों का अरेंजमेंट आ गया, अब हमारे पास पेमेंट्स की बारी है। मेक श्योर दैट ऑल पेमेंट्स हैव बीन मेड फॉर योर इवेंट। सारी पेमेंट्स आपकी हो जाए। रिकनसाइल योर बजट। अपने बजट को फिर से आप रिकनसाइल कर लीजिए। कंप्लीट एन इवेलुएशन ऑफ योर इवेंट। सो अपने इवेंट को आपने कंप्लीट इवेलुएशन भी देना है। सो ये चीज़ें थी जो आपके इवेंट प्लानिंग के लिए चेकलिस्ट में बन के काम आती हैं। चेकलिस्ट आपकी हमेशा पहले ही प्रिपेयर होनी चाहिए ताकि आप इवेंट को अच्छे से प्लान कर सको और उसको अच्छे से अरेंज कर सको एंड कंट्रोल कर सको। आई होप यू ऑल अंडरस्टूड द टॉपिक। थैंक यू सो मच।